में इस तरीके से वितरित किया गया था और उस दिन से लेके आज तक मई दिवस को 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो स्थिति जो बनी हुई है, मतलब जिन हालात के खिलाफ 86 के 1800 के दशक में लोग इकट्ठे होकर लड़े थे, आज दोबारा से देश की सत्ता वहीं पहुंचा रही है सब कुछ। काम के ये जो श्रमिक कोड लेके आ गई, 4 लेबर कोड, उसके तहत काम के घंटे खत्म कर दिए। 8 घंटे का कानूनी अधिकार है। अब सरकार कह रही है को 12 करवाओ, 14 करवाओ, 16 करवाओ, उनकी मर्जी। पक्की नौकरी की गारंटी खत्म कर दी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ले आए। हरियाणा में भी एक कौशल रोजगार निगम शुरू कर दिया, जिसमें पहले तय है कि आप पक्की होने की मांग नहीं करोगे। इस तरीके की हालात एक तरीके से देश के पूंजीपतियों के हवाले, जैसे अंग्रेजी राज में पीड़ित थे लोग, ठीक वैसी हालात हिंदुस्तान की आज की आज़ाद भारत की मोदी की जो सरकार है, वो ठीक वैसी स्थिति आज के दिन पैदा कर रही है। दोबारा से देश के पूंजीपतियों को, मजदूरों को लूटने की छूट दे रखी है, जिसके तहत ये सारे कानून मोदी की सरकार लेके आ रही है। और ये पूरे देश के अंदर, न सिर्फ देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि लूट इस रूप में भी है। अब स्कीम वर्कर में काम करती है आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर, कहने को तो कहते हैं कि ये वॉलंटियर हैं। अब वॉलंटियर हैं तो इन पर काम थोप रखे 20 तरह के। वॉलंटियर की तो अपनी मर्जी है ना, वो कितना काम करेगा जी। उनसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करवाओ, क्या मतलब हुआ ये? मिड डे मील की आपकी तनख्वाह नहीं मिली 6-6 महीने से, प्रोटेस्ट करना पड़ा, उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। यही हालात मनरेगा की है। 5-5, 6-6 मस्ट्रोल निकल चुके, पेमेंट उनको मिल नहीं रही। ऐसी स्थिति अब गुंठे से लगेगी हाजिरी। ऑनलाइन कर दिया सब कुछ। अब ऑनलाइन का तो आप अखबारों में पढ़ रहे हो 4-5 दिन से, तो खास करके भाई परिवार पहचान पत्र में है, किम में हो छेड़खानी कर लो, पीछे दौर छेड़खानी हो जाएगी। ऑनलाइन थोड़ी, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। लोगों का लूट रहे हैं लोगों को, कभी बीपीएल के नाम पे, कभी आपका ये भवन निर्माण के बोर्ड के नाम पे। मानस जम में, बालक जम में तो ऑनलाइन कराओ, बूढ़ा गुजर जाए तो ऑनलाइन कराओ। इसे फेर में पड़ा रहा सारा घर। एक व्यक्ति की परमानेंट ड्यूटी है घर में, आपका भी लाग रही होगी जी। सारे कुंबे के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फैमिली कार्ड, सारे कुंबे के बैंक खाते की कॉपी, 2-2 फोटो प्लास्टिक की थैली में परमानेंट पैक रहे हैं, खुंटी पर टंगे रहे हैं। जो सा घर तली कटता दिखो, उसने कहते बेटा वीडियो ब्लॉक में जाइए, तहसीलदार का जाइए, फलाना पंचायत सेक्रेटरी का जाइए, जावा केलन फार्म भरण मिलती है ठन्नी नहीं, हाँ धक्के खाते। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लूट के अड्डे जगह जगह पे, ये कंप्यूटर सेंटर के नाम पे छूट दे दी सरकार ने, कोई कुकरे लूटो भाई ना, उन पर कोई कार्रवाई हो रही। ये भवन निर्माण के मजदूर बैठे हैं, 2 लाख रुपए डेथ पर मुआवजा मिलता है, लेना है तो 30,000 देने पड़ेंगे भाई। कौन दे भाई पैसे जी? सेटिंग है नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारियों, कृषि एसी सेंटर वालों की। दूसरी बात है, हम यहाँ का अधिकारी नु हमारी को नहीं। तो भाई 2 साल पहले पानीपत के अंदर, कैथल के अंदर केस पकड़े गए, तो जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं करोगे तो आप इसका मतलब छूट दे रहे हो कि लुटो भाई। यह हालत ही बाड़ा बन रही है। एक केस 23 तारीख ने बंदे का फार्म भरा, 24 ने पीछे आगे नहीं हुए आगे। 23 का कौन सी तारीख? 23 की लो, मैं सारी डिटेल मेरे पास है। बात है तो मतलब फार्म भरा आपने, 1 सेकंड है, मैं सारी दिखाता हूँ आपको। 10 बंदे बल्कि एक नहीं, 10। एक सेकंड सारी बताता हूँ। मेरे पास मैंने भेज रखी है, सारी लिस्ट आई हुई है। आप निकाल दो और मेरे को जगह बता दियो, ताकि घने केस हैं, एक नहीं है। देखो तो हिसार का भी है कोई ये मामला? हिसार के भी, जींद के भी, जेड़ा का भी अर्गेल नंबर डाल दो, ताकि हमें इस चीज की जांच भी करें। ये देखो आप, अखबार में भी लग रही है। 24 अप्रैल को फार्म अप्लाई किया, सुरेशो नाम है, क्रमांक संख्या 17-14-184, 25 अप्रैल को बेनिफिट मिल गया। अखबार में लगी हुई है, तो बाकायदा दे देंगे आपको। ये कैमरामैन से भी कहूंगा भाई थोड़ा दिखाए, दैनिक जागरण का मामला सबके नाम न्यारे नाम है। परसों के इसका आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में, द ट्रिब्यून में, इनमें भी लगी हुई है। खास मेहरबान है। नहीं, अच्छी बात है ये आप लोगों की जो मतलब इतना, ये तो सेटिंग की तो सीधी दिखने लग रही। 24 में जब आवेदन करेंगे तो 25 को ये 5-6 केस की हैं, 5-6 केस, 6 के 6 ऐसे हैं भाई, आज आवेदन किया, कल पैसे मिल गए। दूसरी तरफ ये जो मजदूर है, कोई फर्जी आदमी भी है, ये सारे है तो मजदूर,
लेकिन फंस रहे हैं उनके जुन से रुपये ले इन पे। अब हालात, हमने एक बात कही थी डिपार्टमेंट को कि कोई भी चीज लाभ जो है ना, जितना देरी होगी उसको देने में उतना करप्शन बढ़ने के चांस है जी। आप जितना जल्दी डिलीवर करोगे करप्शन कम हो जाएगा। इन्हें कहा कि 3 दिन के भीतर हम कन्यादान का दे देंगे। मजदूर सीधा कोई अप्लाई करे 2-2 साल निकल जाए हैं, बालक हो जाए छोरियां के ब्याह रखी सी, कन्यादान के पीछे कोई मिल दे। डेथ के केस मैं मेरे पास है केस तो इसमें जो एक के दिन में कर दिया, इससे करप्शन कम को नहीं होया? कम को नहीं हो तो करप्शन करके होया है। एक दिन में देंगे तो कोई और तो किसी ने मैं ना कहता इसे में करप्शन नहीं एक दिन में कर दिया हो। सरकार कह रही है कि हम दें 3 दिन में, ये केस उसे को नहीं। ये तो सीधा दिख रहा है भाई, आज फार्म भर गया, आज की रात पास हो जाए, या साढ़े 6 बजे भरा, तड़के 11 बजे पास हो गया, हो ही नहीं सकता। कारण है इसके पीछे, क्योंकि वो अधिकारी के पास जाओगा, अधिकारी तो 11-10-11 बजे दफ्तर में होगा तो चेक करेगा बिल्कुल, और फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, उसने फॉरवर्ड करेगा, वो आपका चंडीगढ़ जाएगी मेल, वो वहां से पैसे ट्रांसफर करेंगे। यूं पटक देसी क्यों करोगे? हाँ, सीधे तौर पर दिख रहा है कि करप्शन है। तो असल में तो ऑनलाइन के नाम से ही लूट हो रही है। इस फेर में फंसे हुए हैं लोग, चक्कर खाते घूम रहे हैं, मिलता बेचारों को कुछ है नहीं। तो इस कुल मिला के ये सारी चीजें आप देखोगे, हालात कुल मिला के आज ऐसी है, दोबारा से मजदूर की गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है और आज पूरे देश में वो सड़कों के ऊपर मई दिवस को मना रहे हैं, ये कह के कि दोबारा से लड़ाई वही छिड़ेगी। काम के घंटे को लेके, पक्की नौकरी को लेके, अपने हक हुकूकों को लेके लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे। इसी रूप में मई दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। जो 8 घंटे की अब जो चल रही है, तो क्या आज 8 घंटे से ज़्यादा काम दिया जा रहा है? बिल्कुल है। जितनी फैक्ट्रियां आपका गुड़गांव, फरीदाबाद चले जाओ आप, पूरी की पूरी NCR की बेल्ट के अंदर 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं। ओवर टाइम मिलना चाहिए, कोई ओवर टाइम नहीं है। अब लेबर कोड के तहत सरकार ने छूट दे दी कि कोई चाहे तो 12 भी ले सकता है, 14 भी ले सकता है, कोई चाहे तो जी। अब मजदूर बोले उसको मजदूर की मंजूरी जरूरी होगी। अब ऐसा मजदूर कौन सा है, मालिक नहीं कहेगा मंजूरी दे दे, नहीं काम तो काट दूंगा। वो तो व्यवहारिक सी चीज है, व्यवहारिक बात है। तो महिलाओं को रात की पाली में काम करने का छूट मिली हुई थी कानून के तहत। अब इन लेबर कोड के तहत सरकार कह रही है रात में काम लो, अगर महिला एग्री हो जाए। जिसने काम चाहिएगा ऐसी कौन महिला होगी जिनको कि एग्री को नहीं। और रात्रि की पाली में महिलाएं काम करेगी, क्या स्थिति बनेगी? कौन होगा जिम्मेदार उनकी सुरक्षा का? पहले बाल मजदूरी अवैध थी, अब उसको वैध कर रहे हैं इन कानूनों के तहत। वो बाल मजदूरी के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपको 14 साल तक के मजदूर से काम नहीं करवा सकते थे, अब क्या करवा लो। कौन सा अब नया कानून? लेबर कोड आगे चाह रहे। अब देखो उनको 29 कानून जो थे देश के अंदर है उनको मर्ज कर दिया 4 लेबर कोड के अंदर। उनमें मिनिमम वेज एक्ट है, काम के घंटे का एक्ट है, उनमें आपका पक्की नौकरी की गारंटी थी, अब फिक्स टर्म पर ले आए। भाई कोई चाहे तो 2 घंटे भी काम करवा लेगा, फिर छुट्टी कर देगा आपकी। महीना में 4 दिन करवा लेगा, छुट्टी कर देगा आपकी। यस केस वाले बैठे ज़्यादा बेहतर बता देंगे। तो यह एक स्थिति बन गई। वो लेबर कोड जो है कुल मिला के तो वो देश के पूंजीपतियों के लिए लेके आई सरकार, मजदूर से उसका कोई वास्ता नहीं है। कह रहे हैं कि मजदूर के नाम पे जी। आशा वर्कर है, आशा वर्कर आंगनबाड़ी की नेता है रोशनी, हमारे बीच में रोशनी भी है, आंगनबाड़ी वर्कर। सुखबीर जी ने क्या है कोई ऐसी स्थिति 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जा रहा है? हाँ जी, लिया जा रहा है। जोन से कच्चे स्कीम वर्कर है, स्कीम वर्कर को भी ऐसा है, हमारा जैसे 9:45 से 3:45 का टाइम है, लेकिन हमारे को 6 बजे ऑफिस में रखा जाता है काम के हिसाब से, और 29 महीनों का इकट्ठा काम किया जाता है। 29 महीनों? हाँ भाई, हमारा 29 महीनों का काम है। ये पहले जैसे शुरू से है, अभी अगस्त का काम है, अगस्त 2020 का। तो हमारा कहना है भी अगस्त में, सितंबर में करवाना था वो काम, वो अब मांग रहे हैं 23 अप्रैल को 29 महीना का काम। तो ये धक्का मुक्की हो रहा है, समझ ले। जो भी है इनकी कोई दोष नहीं है। जैसे CM जनता के बीच में खड़ा होकर कह रहा है भाई आंगनवाड़ी की किसको ज़रूरत है, बेहुद्दी सरकार है, यो बेहुद्दा मुख्यमंत्री है, ऐसे बोल रहे हैं अभी किसकी ज़रूरत है। 10 आदमी ऐसे हैं जो उनसे कहते ना जी को नहीं ज़रूरत। 10 आदमी इस तरह कहेंगे भाई है, तो इसका मतलब 50 हाथ खड़े कर दिया तो उसकी ज़रूरत नहीं। अरे CM साहब, तू कहीं गांव में आकर देख, हम हजारों आदमी आगे इकट्ठे हाथ खड़े करवा देंगे। वैसे CM की ज़रूरत नहीं है, उसको डूब मरना चाहिए। वो लुगाइयों पर टिप्पणी छांट रहे से, तो ऐसा CM की हमारे को ज़रूरत नहीं है। बेहुद्दा है, जाएगा ये नहीं है भी नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई मजदूर है, जो भी सरव संघ है, C2 है, C2 कौन है? C2 हम मजदूर दिवस मना रहे। ये
सीएम साहब कह रहा था भाई ये लाल झंडे वाले कायल कर रहे हैं इनको, आंगनवाड़ी वर्कर को। तो दोबारा हमने इसने समझाया भाई ये लाल झंडा रंग से नहीं है, हमारी मजदूर दिवस है, ये खून से रंगा हुआ झंडा है। तो हम उसको ये सबक सिखाना चाहते हैं भाई लाल झंडे में कितनी ताकत है। सर्व कर्मचारी संघ से हमारे बीच में भाई सचिव है ना, प्रधान है भाई इसाक जी। क्या कुछ आज आप करने वाले? जो आज के हालात चल रहे हैं सरकार के विरुद्ध, हमारे मजदूर साथी है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कर्मचारी साथी है, किसान साथी है, जो ये मतलब 4 लेबर एक्ट पास करिए साथी शुरू